जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सीरीज की नई वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो इस सारे जगत में फैला हुआ है वह सूक्ष्मतम वस्तु अविनाशी है। उस अविनाशी का कोई भी विनाश नहीं कर सकता। चलिए अब इस श्लोक को गहराई से समझते हैं। जो इस सारे जगत में फैला हुआ है वह अत्यंत सूक्ष्म और अविनाशी है, लेकिन जिसे ये सारा जगत भरा हुआ दिखाई देता है वह स्थूल है और विनाशवान है। इसे ऐसे समझिए, एक कमरा है, वह पूरी तरह खाली है, उसमें कोई सामान नहीं रखा गया है। अब उस कमरे का जो खालीपन है वही पूरे कमरे को पूरी तरह कवर किए हुए है। सही बात तो यह है कि जब कमरा बना ही नहीं था तब भी वह खालीपन था। बाद में हमने दीवारें उठाई और उस खालीपन को चारों तरफ से घेर दिया। कमरा नहीं था तब भी खालीपन था, और जब कमरा नहीं रहेगा तब भी वह खालीपन रहेगा। कमरा बना है इसलिए वह मिटेगा। कभी नहीं था और फिर कभी नहीं हो जाएगा, लेकिन वह खालीपन, वह स्पेस, वह था, है और रहेगा। असल में उसके लिए था, है या होगा जैसे शब्द भी ठीक नहीं बैठते, क्योंकि जो कभी भी नहीं हुआ उसके लिए है कहना भी अधूरा है। है शब्द उसी चीज के लिए ठीक है जो कभी नहीं भी हो सकती है। वृक्ष है ये कहना ठीक है, आदमी है ये कहना भी ठीक है, लेकिन परमात्मा है ये कहना ठीक नहीं है। परमात्मा के साथ है जोड़ना पुनरुक्ति है, एक दोहराव है, क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही है जो है। तो ये कहना कि परमात्मा है ऐसा ही हुआ जैसे कहा जाए कि जो है वह है। इसमें कोई नया अर्थ नहीं जुड़ता। जो कभी नहीं हो सकता उसके लिए है कहना पूरी तरह बेमानी है। इसी कारण बुद्ध जैसे परम आस्तिक ने कभी यह नहीं कहा कि परमात्मा है। नासमझ लोगों को लगा कि यह व्यक्ति नास्तिक है, लेकिन महात्मा बुद्ध को लगा कि इससे बड़ी भूल भरी बात और क्या होगी कि परमात्मा है कहा जाए, क्योंकि है उसी के लिए कहना चाहिए जो कभी नहीं भी हो सकता है। आदमी है ये ठीक है, क्योंकि आदमी कल नहीं भी हो सकता है उस पर घटने वाली एक अस्थाई घटना है जो खो सकती है। लेकिन परमात्मा है यह कहना ठीक नहीं। खाली जगह तो सदा से है। कमरा नहीं था तब भी थी। फिर कमरे में हमने फर्नीचर रखा, तस्वीरें लगाई, लोग आकर बैठ गए, कमरा सज गया, भर गया। अब इस कमरे में दो चीजें हैं, एक वह खालीपन जो सदा से था और दूसरा यह भरापन जो सदा से नहीं था। लेकिन मजेदार बात यह है कि कमरे का खालीपन हमें कभी दिखाई नहीं देता, जबकि कमरे का भरापन साफ दिखाई देता है। कमरे में वही दिखाई देता है जो भरा हुआ है, जो खाली है वह दिखाई नहीं देता। किसी भी कमरे में आप जाएं तो आपकी नजर उन्हीं चीजों पर जाती है जो वहां रखी हुई है। वह खालीपन जो वहां हमेशा से था वह आपकी दृष्टि में नहीं आता, वह अदृश्य ही रहता है। और अगर कभी खालीपन का बोध होता भी है तो वह केवल भरेपन के संदर्भ में ही होता है। आपके कमरे में कुर्सी रखी है इसलिए उसके आसपास खाली जगह का एहसास होता है, लेकिन खाली जगह के बीच में कुर्सी रखी है ये बात हम भूल जाते हैं। असलियत यही है कि कुर्सी खालीपन के भीतर रखी है। कुर्सी हटाई जा सकती है, लेकिन खालीपन हटाया नहीं जा सकता। उसे केवल भरा जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आप एक कमरे से कुर्सी बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि कुर्सी कमरे के अस्तित्व का अनिवार्य हिस्सा नहीं है, लेकिन आप कमरे से खालीपन बाहर नहीं निकाल सकते। अधिक से अधिक आप कमरे को सामान से भरकर खालीपन को दबा सकते हैं। अगर कमरे से सारी चीजें निकाल दी जाएं तो आप कहेंगे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, और अगर दीवारें भी हटा दी जाएं तो आप कहेंगे यहाँ तो कमरा ही नहीं है। लेकिन दीवारें कमरा नहीं होती। दीवारों के बीच की जो खाली जगह है वही कमरा है। अंग्रेजी का शब्द रूम इसीलिए बहुत सुंदर है। रूम का अर्थ ही होता है खाली जगह, लेकिन वह खाली जगह दिखाई नहीं देती, ध्यान में भी नहीं आती, क्योंकि खाली जगह का हमें कोई स्मरण ही नहीं है। वह इतनी सदा से है कि उसे देखने की जरूरत ही हमें कभी महसूस नहीं हुई। ठीक इसी तरह यह विराट आकाश, यह अनंत स्पेस, यह असीम खालीपन जो चारों ओर फैला हुआ है, जिसका कोई और छोर नहीं है, जो कहीं शुरू नहीं होता और कहीं समाप्त नहीं होता, वही मूल है, वही सत्य है।
आप ये बात ध्यान में रखें कि खाली चीज कभी शुरू नहीं होती और कभी समाप्त भी नहीं होती। शुरू और समाप्त सिर्फ भरी हुई चीजें होती हैं। खालीपन की ना कोई शुरुआत हो सकती है और ना कोई अंत। जो ये असीम फैला हुआ है वही सत्य है, और इसी असीम के भीतर जो कुछ उठता है, बनता है, रचता है, बिखरता है, वह असत है। वृक्ष उगे तो खालीपन थोड़ी देर के लिए हरा दिखाई दिया। फूल खिले तो खालीपन थोड़ी देर के लिए सुगंध से भर गया। फिर फूल गिर गए, फिर वृक्ष गिर गया, लेकिन खालीपन वहीं का वहीं रहा। और जब वृक्ष खड़ा था, फूल खिले थे, तब भी खालीपन में कोई बदलाव नहीं आया था। वह तब भी वैसा ही था जैसा अब है। चीजें बनती हैं और मिटती हैं। जो बनता है और मिटता है वह स्थूल है, वह दिखाई देता है। और जो ना बनता है ना मिटता है वह सूक्ष्म है, वह अदृश्य है। हालांकि सूक्ष्म कहना भी पूरी तरह ठीक नहीं है, लेकिन मजबूरी में श्री कृष्ण को यह शब्द इस्तेमाल करना पड़ा। कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि जब हम सूक्ष्म कहते हैं तो हमारा मतलब अक्सर स्थूल का ही कोई छोटा रूप होता है। छोटा मतलब बड़े का हिस्सा। बहुत सूक्ष्म मतलब बहुत कम स्थूल। मनुष्य की भाषा में सूक्ष्म भी स्थूल से ही जुड़ा हुआ है। हम चाहे अति सूक्ष्म भी कह दें, फिर भी वह स्थूल के ही दायरे में रहता है, क्योंकि हमारी भाषा द्वंद्व पर टिकी है। छोटा बड़ा, कम ज्यादा, स्थूल सूक्ष्म। लेकिन श्री कृष्ण जिस सूक्ष्म की बात कर रहे हैं वह स्थूल का कोई हिस्सा नहीं है। वह स्थूल के विपरीत नहीं, बल्कि स्थूल से परे है। मजबूरी में उसे सूक्ष्म कहा गया है, क्योंकि हमारे पास उसके लिए कोई शब्द ही नहीं है। इसलिए जो सबसे कम गलत शब्द उपलब्ध है वही प्रयोग किया गया। असल में तो उसके लिए कोई भी शब्द सही नहीं बैठता। हमारे सारे शब्द बड़े अजीब हैं। हम उल्टे से उल्टा शब्द भी बना लें, तब भी वह पुराने शब्द से ही जुड़ा रहता है। अगर हम कहें कि वह असीम है, तो भी हमें सीमा के आधार पर ही असीम कहना पड़ता है। मजेदार बात यह है कि सीमा के भीतर असीम का कोई भाव नहीं होता, लेकिन असीम के भीतर सीमा का भाव आ जाता है। हम जब असीम की कल्पना करते हैं तो अधिक से अधिक बहुत बड़ी सीमा की कल्पना कर पाते हैं। हम सोचते हैं सीमा और आगे कर दो और आगे कर दो, लेकिन सीमा बिल्कुल ना हो, ये विचार हमारी चेतना नहीं सोच पाती। वह अचिंतनीय है। जब हम कहते हैं कि कमरे में खालीपन है, तो हमारे मन में ये भाव आता है कि कमरे में खालीपन भरा हुआ है, यानी हम खालीपन को भी एक वस्तु की तरह देखने लगते हैं, जबकि खालीपन का मतलब है कुछ भी ना होना। लेकिन कुछ भी नहीं कहने में भी हम उसे किसी चीज की तरह ही इस्तेमाल करते हैं। बिना वस्तु के हम सोच ही नहीं पाते। बिना स्थूल के हमारी सोच चल ही नहीं पाती। इसीलिए इसका मतलब कोई बहुत महीन स्थूल नहीं है। सूक्ष्म का अर्थ है जो स्थूल है ही नहीं। और स्थूल क्या है? जो दिखाई देता है, जो स्पर्श में आता है, जो सुनाई देता है, जो इंद्रियों की पकड़ में आता है, वही स्थूल है। ऐसा नहीं है कि कल आप कोई बहुत शक्तिशाली दूरबीन बना लें और वह चीज उसकी पकड़ में आ जाए तो वह सूक्ष्म हो जाएगी। नहीं, जो भी पकड़ में आ गया वह स्थूल है, क्योंकि दूरबीन कुछ नया नहीं करती, वह केवल आपकी इंद्रियों की शक्ति को बढ़ा देती है। वे आपकी आंख, कान या स्पर्श की इंद्रियों का ही विस्तार हैं। एक आदमी चश्मा लगाकर देखता है। जो बिना चश्मे के नहीं दिखता था वह अब दिखने लगता है, लेकिन वह कोई सूक्ष्म चीज नहीं देख रहा, वही स्थूल चीज देख रहा है। वैज्ञानिक बहुत दूर की चीजें देखते हैं, बहुत छोटे कण देखते हैं, लेकिन वे सब स्थूल ही हैं, क्योंकि जो भी देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, छुआ जा सकता है, जो भी इंद्रियों की सीमा में आ सकता है, वह स्थूल है। सूक्ष्म का सही अर्थ है जो मनुष्य की इंद्रियों की सीमा में नहीं आता, आ ही नहीं सकता, लाया ही नहीं जा सकता, बल्कि जिसे विचार भी पकड़ ना सके वही वास्तव में सूक्ष्म है। कल तक वैज्ञानिकों के लिए परमाणु सबसे सूक्ष्म था। फिर परमाणु टूट गया तो उसमें और सूक्ष्म पार्टिकल्स मिले, जिन्हें इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के नाम से जानते हैं। लेकिन अभी वैज्ञानिक कहते हैं कि और भी सूक्ष्म तत्व मौजूद हैं, लेकिन वे सीधे दिखाई नहीं पड़ते, केवल अनुमान से माने जाते हैं। लेकिन जो अनुमान में भी आ जाता है वह भी सूक्ष्म नहीं है, क्योंकि अनुमान भी मनुष्य के विचार का ही हिस्सा है।
इसलिए वैज्ञानिक जिसे इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं वह भी कृष्ण का सूक्ष्म नहीं है। इलेक्ट्रॉन के भी पार हमेशा पार। आप जहां तक पहुंच जाएंगे उसके आगे जो पार बचा रह जाता है वहां भी पहुंच जाएंगे तो उसके भी पार। जो सदा अतिक्रमण कर जाता है वही सूक्ष्म है। पार होना ही जिसका स्वभाव है। आप जिसे पकड़ लेते हैं वह नहीं, बल्कि जो पकड़ के बाद भी सदा शेष रह जाता है वही सूक्ष्म है और वह सदा शेष रहेगा। इसे ठीक से समझ लेना जरूरी है। हमारे पास दो शब्द हैं, अज्ञात और अज्ञेय। सामान्यतः जब हम सूक्ष्म की बात करते हैं तो हमें लगता है कि वह अज्ञात है, आज नहीं जाना गया, कल जान लिया जाएगा। लेकिन कृष्ण जिसे सूक्ष्म कह रहे हैं वह अज्ञात नहीं है, क्योंकि जो अज्ञात है वह कभी ज्ञात हो सकता है। जिसके ज्ञात होने की संभावना अनंत भविष्य में भी बनी हुई है वह सूक्ष्म नहीं है। स्थूल ही ज्ञात हो सकता है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कभी ना कभी। लेकिन जो भी ज्ञात हो सकता है वह स्थूल है। सूक्ष्म वह है जो जाना ही नहीं जा सकता, जो सदा ही जानने की पकड़ के बाहर रह जाता है। इसलिए सूक्ष्म का यह अर्थ नहीं कि हमारे पास बेहतर उपकरण होंगे तो हम उसे जान लेंगे। जिसे विज्ञान जान लेगा वह परमात्मा नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा का अर्थ ही है जो जानने की पकड़ में नहीं आता। जिस दिन विज्ञान की प्रयोगशाला में परमात्मा पकड़ा जाएगा वह पदार्थ बन जाएगा। जहां तक परमात्मा पकड़ा जाता है वही पदार्थ है, और जहां वह पकड़ा नहीं जाता वही परमात्मा है। जो पकड़ में आता है वह असत है, वह आज है कल नहीं होगा। जो पकड़ में नहीं आता वही सत है। एक कमरे में जाइए, वहां एक फूल रखा है, सुबह खिला है शाम तक मुरझा जाएगा। उसी फूल के नीचे शिवलिंग रखी है, वह सुबह भी है शाम भी रहेगी। लेकिन 100 वर्ष में, 200 वर्ष में, 1000 वर्ष में वह भी बिखर जाएगी। फूल एक दिन में बिखर गया, पत्थर हजारों वर्ष में। फर्क केवल समय का है। कमरे में एक ही चीज है जो नहीं बिखरेगी, कमरे का वह खालीपन। वही सूक्ष्म है, वही सत है। कमरे में जो कुछ भी भरा है वह सब बिखर जाएगा। आज इतना ही।